आज मैं आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाना चाहती हूँ। वो भोले बाबा की कथा है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वो पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र की कामना के लिए वो प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत का पूजन किया करता था। सायकाल मंदिर जाके शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह सहकर आपका अन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपको रत्न पूजन करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य का पूजन का व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप सहकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई, ना ही दुख हुआ। वो पूर्व की तरह शिव जी का व्रत पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद सहकार के घर में अति सुंदर पुत्र हुआ। सहकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। सहकार इसलिए जानता था, इसलिए उसे ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने सहकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। शेखर इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ शुभ कर्म करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वो एक आंख का काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से मैं वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस सरकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से बात की। यदि आप फिर वह कन्यादान का काम भी करा देंगे तो मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख का काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता को सारी बात बताने के बाद कान्हे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को भी विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का, उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़की की तबीयत खराब हुई, अंदर जाकर लेटा तो उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के पास रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर पार्वती ने कहा, शिव जी, ये तो वही लड़का है जिसने आपने वरदान दिया था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इस बालक को राई दे दो, नहीं तो उसके माता पिता तरह तरफ कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उन्हें जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का उसका मामा
इसी प्रकार यज्ञवती शुभ कर्म करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर उन्हें यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत सी दास दासियों सहित अपनी बेटी और राजकुमारी और अपनी जवाई को विदा किया। इधर सहका था उसकी पत्नी अपने पुत्र को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव लोक को प्राप्त होता है। बोलो भोलेनाथ शिव शंकर जी की जय।